फ्रेंड्स, वेलकम टू आराध्याज वर्ल्ड। आज मैं आपको व्याकरण का सबसे बेसिक चैप्टर सर्वनाम के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के साथ स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, राम, श्याम और अमन बाजार जा रहे हैं। तो हम राम, श्याम और अमन को दो बार रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसके जगह पर वे वहाँ सब्जी लेने जा रहे हैं, तो हम इसकी जगह पर वे प्रयोग करेंगे, जो है सर्वनाम। अब हम जान लेते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह, तुम, मैं, वे आदि। उदाहरण, मैं गांव जाऊंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और आखिरी है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला यानी कि जो बोल रहा है अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, मैंने, हम, मेरा, हमने, हमारा आदि। इन सब में बोलने वाला अपने लिए कर रहा है। उदाहरण, मैं गांव जाऊंगी। इस सेंटेंस में मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, तुमसे, तुमने आदि। जैसे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला जो बोल रहा है सुनने वाले के लिए करता है, जो सुन रहा है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, तुम्हारा घर अच्छा है। इसमें बोलने वाला सुनने वाले के लिए कर रहा है। आखिरी है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसका, उन्होंने, वे आदि। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त मतलब अलावा किसी अन्य पुरुष यानी कि सुनने वाले के अलावा किसी दूसरे पुरुष के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, वे खाना खाकर सो गए। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वे, ऐसे, इनमें आदि। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित यानी कि जो निश्चित हो, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, यह कुर्सी पिताजी की है। तो इसमें ये हम जान सकते हैं कि यह कुर्सी पिताजी की है, तो यह निश्चित है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कुछ, कोई, किन्हीं, किसी, थोड़ा आदि। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं जो निश्चित ना हो
उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, राम के यहाँ कोई आया है, तो हमें यह नहीं पता है कि राम के यहाँ कौन आया है, तो इसीलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है संबंध बोधक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य से अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, यानी कि रिलेशन बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वही, जो का संबंध है वही से, जितना का संबंध है उतना से, आदि। उदाहरण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें जैसा और वैसा संबंध बता रहे हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछने या करने का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, आदि। उदाहरण है, खिड़की से कौन झांक रहा है, तो इस सेंटेंस में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, यानी अपने आप, खुद, आदि। उदाहरण है, वह स्वयं गाड़ी चला लेगी।